प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के अंत के कुछ हफ्तों से यानी कि 6वें महीने के बाद से कुछ महिलाओं को उनकी नाभि के आसपास दर्द, खिंचाव और दबाव महसूस क्यों होता है? यह किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान उनकी नाभि के आसपास, स्किन में, मसल्स में दर्द, खिंचाव और प्रेशर महसूस होता है, यानी कि भारीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यूं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के 6वें महीने से लेकर 7वें, 8वें और 9वें महीने के दौरान कुछ महिलाओं को उनके नाभि के आसपास दर्द महसूस होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, उन्हें हम सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है शारीरिक बदलाव होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 6वें महीने के दौरान से गर्भवती महिलाओं का पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। पेट बढ़ता है, आपका गर्भाशय भी बढ़ता है, क्योंकि गर्भ में आपके बच्चे का आकार बढ़ रहा है तो गर्भाशय भी बढ़ता है। जिससे क्या होता है, आपके पेट की जो मसल्स होती हैं, जो स्किन होती है, इसमें खिंचाव शुरू हो जाता है और इसकी वजह से कुछ महिलाओं को उनकी नाभि के आसपास खिंचाव, दबाव, भारीपन, दर्द महसूस होने लग जाता है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के 6वें महीने के बाद से ऐसा दर्द महसूस हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह गर्भाशय बढ़ने की वजह से होता है। दूसरा कारण है नाभि उभरी हुई होना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने से पहले से ही कुछ महिलाओं की जो नाभि होती है वो उभरी हुई होती है, यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई होती है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी के हफ्ते आगे बढ़ते हैं, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, बच्चे का आकार बढ़ता है, पेट का साइज बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, आपकी नाभि पर प्रेशर पड़ता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर जैसे कि टाइट कपड़े पहन रहे हैं, अभी सर्दियां हैं, आप इनर वियर पहन लेते हैं, टाइट कपड़े पहन लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, तो इससे क्या है कि नाभि पर दबाव पड़ता है और आपको अपनी नाभि में दर्द महसूस हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ढीले ढाले कपड़े पहने, पेट पर टाइट कपड़े ना पहने, क्योंकि इससे आपकी नाभि पर दबाव पड़ता है और इससे आपको दर्द की समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है आंतों में इन्फेक्शन होना। जी हाँ, कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उनकी आंतों में इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, यानी कि ये समस्या हो जाती है। ऐसा होने पर आपको उल्टी, मितली, जी मिचलाना, लूज मोशंस होना, ऐसी समस्याओं के साथ साथ आपको नाभि के आसपास भी दर्द महसूस हो सकता है। तो ऐसा होने पर आपको इसे लाइटली नहीं लेना है, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है। चौथा कारण है गर्भाशय का दबाव। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है, आपके बच्चा ग्रो कर रहा है, आपके बच्चे का आकार बढ़ रहा है, शरीर के अंग डेवलप हो रहे हैं, तो इससे आपका गर्भाशय भी बढ़ेगा और इस वजह से आपके पेट की मांसपेशियों में, स्किन में खिंचाव आएगा और इससे आपको दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप पेट पर पहले से ही बायो ऑयल है, जैसे कि नारियल का तेल है, एलोवेरा जेल है, या कोई अच्छी कंपनी का आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके पेट की जो स्किन है उसमें अगर खिंचाव भी होगा तो आपके जो ब्लड सेल्स है, स्किन सेल्स है, वो फटेंगे नहीं और आपको खिंचाव की समस्या नहीं होगी। क्योंकि खिंचाव होने में कई बार क्या होता है, ऐसा होने से आपको नींद नहीं आती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं और इससे आपको परेशानी बढ़ जाती है। पांचवा कारण है अम्बिलिकल हर्निया होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारी महिलाओं को क्या होता है कि अम्बिलिकल हर्निया होने पर गर्भवती महिलाओं की जो नाभि है वो उभर कर बाहर आ जाती है और ऐसा होने से उन्हें उल्टी, मितली, जी मिचलाना, घबराहट होना, चक्कर आना, ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या 6वें महीने के बाद से हो रही है तो आपको घर पर नहीं बैठना है, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि ऐसी समस्या अगर लगातार आपको होती रही, ऐसा होने से आपके घर में पल रहे बच्चे को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जानते हैं कि अगर आपको नाभि के आसपास की स्किन में, मसल्स में दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको घर बैठकर क्या करना है जिससे कि इस समस्या से आपको निजात मिल जाए। सबसे पहली बात, अपनी बॉडी को यानी कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दूसरी बात,
हरी सब्जियों का सेवन करना है, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे और आपकी स्किन में नमी बनी रहे। तीसरी बात, जब भी आप लेटती हैं तो आपको करवट लेकर ही लेटना है, क्योंकि जब आप पीठ के बल लेटती हैं तो आपके जो पेट का दबाव है वो आपके गर्भाशय पर पड़ता है, पीठ पर पड़ता है और आपको अपनी नाभि के आसपास दर्द की समस्या हो सकती है। चौथी बात, आपको प्रेगनेंसी के 5वें 6वें महीने के बाद से ही अपने पेट, अपनी जो ब्रेस्ट है, अपनी जांघ है, इन पर यानी कि पूरी बॉडी पर ही आपको अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र लगाना है। एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, यानी कि आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन पर स्क्रैच मार्क भी नहीं आएँगे और आपकी स्किन में जो खिंचाव आ रहा है, वो भी कम हो जाएगा, यानी कि आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी। तो ये कुछ तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आपके पेट के आस-पास की जो स्किन है, उसमें दर्द, खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब जानते हैं उस एक खास बदलाव के बारे में, जिसकी मदद से आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा काफ़ी सारी महिलाओं की जो नाभि है, वो उभर कर बाहर आ जाती है, कुछ इस तरह से। वहीं कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जिनकी नाभि प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक अंदर ही बनी रहती हैं, यानी कि कुछ इस तरह से। तो अगर प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते-आते यानी कि 8वें और 9वें महीने के दौरान आपको गौर करना है कि अगर 8वें 9वें महीने के दौरान आपकी जो नाभि है, वो उभर कर बाहर आ गई, यानी कि इस तरह से घूंघट-सा बन गया है, तो इसका मतलब है लड़का होने के चांसेस ज़्यादा है। होने को लड़की भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपकी जो नाभि है, वो इस तरह से बनी हुई है 8वें 9वें महीने के दौरान भी, तो इसे घर में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। होने को लड़का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में नाभि अंदर होती है, तो इसे लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो नाभि में आए इस एक बदलाव से आप घर में लड़का या लड़की होने का भी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ अनुमान मात्र हैं, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होते हैं। काफ़ी सारी महिलाओं की प्रेगनेंसी में एकदम से सटीक होने के बाद महिलाओं में इन पर विश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आप इन चीज़ों को ज़्यादा आपको एकदम से हावी रूप से नहीं लेना है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को एन्जॉय करते रहना है और इन सिम्पटम्स को अपनी बॉडी में समझना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आस-पास के जो भी गर्भवती महिलाएँ उनमें शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एन्जॉय करें। टेक केयर।